पता चला गया मुझे कि प्रथम वंशी डायन कितनी सेल्फिश है, लेकिन अभी ये सब बातें बताना मुनासिब नहीं होगा। इन सब के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, ये बताना आसान नहीं है। और फिर आप पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखाऊं? अब मेरा राजा बेटा वही करेगा जो उसकी सगी माँ उससे कहेगी। क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है? भाभी तो अब आपको पसंद करने लगी है। जादू तेरी नजर के नए एपिसोड में यही सब देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब गौरी विहान की सच्चाई जान जाती है। विहान की आंखों में आंसू होते हैं। वह पूछता है, क्या तुम मुझ पर दया कर रही हो? लेकिन गौरी बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है, मैं मध्यम वर्गीय लड़की हूँ, कुछ भी बर्बाद नहीं करती, आंसू भी नहीं। गौरी की बोल्डनेस और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। उसकी आंखों में जो दृढ़ता है वो यह दिखाती है कि वह अब कमजोर नहीं पड़ेगी। वह जानती है कि विहान ने उससे क्या छुपाया है, लेकिन अब वह यह भी समझ चुकी है कि उसे हर चीज का सामना करना है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी का असली चेहरा फिर से सामने आता है। वह छाया जगत से एक शक्तिशाली कुआं खींचती है और उसे विहान के कंगन में भेज देती है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि एक अंधकारमय शक्ति है जो मन और आत्मा को अपने वश में कर सकती है। कामिनी अब विहान को पूरी तरह से अपने वश में करने की तैयारी में है। वह जानती है कि अगर उसने समय रहते यह चाल नहीं चली तो उसका सारा खेल बिगड़ सकता है। उसकी निगाहें अब सिर्फ विहान की आत्मा पर नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त, उसकी इच्छाओं और उसके अंदर के उजाले पर भी है। हर्ष, जो अब तक सिया के घर में एक रहस्यमय उपस्थिति बना हुआ था, उसे अब एक नई शक्ति मिलती है। वह सिया के घर में सांप की छाया भेजता है। यह छाया कोई आम छाया नहीं, बल्कि एक श्रापित छवि है जो घर की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। जैसे ही यह छाया घर में प्रवेश करती है, सिया को अजीबोगरीब अनुभव होने लगते हैं। कभी रात में कोई परछाई दीवार पर चलती दिखती है, तो कभी बिन वजह लाइट्स बंद हो जाती हैं। सिया महसूस करती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। गौरी इस बीच पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि विहान के लिए भी लड़ने को तैयार है। वह जान चुकी है कि कामिनी सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक चालाक और खतरनाक डायन है जो जादू के सहारे लोगों की आत्मा तक को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कामिनी के इस जाल को तोड़कर रहेगी। विहान के कंगन में जो शक्ति समा गई है, वह अब धीरे धीरे उसके व्यवहार को बदलने लगती है। वह अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करता है और गौरी से दूरी बनाने लगता है। गौरी समझ जाती है कि यह सब सामान्य नहीं है। वह विहान की मां से मिलती है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। लेकिन विहान की मां, जो अब तक कामिनी के प्रभाव में है, गौरी की बातों पर विश्वास नहीं करती। इधर कामिनी अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए एक पुराने मंदिर में जाती है, जहां वह एक प्राचीन किताब से मंत्र पढ़ती है और खुद को और ताकतवर बना लेती है। उसका मकसद अब सिर्फ विहान को अपने वश में करना नहीं, बल्कि उस शक्ति को प्राप्त करना है जो उसे अमर बना सके। उसे पता है कि यह शक्ति सिर्फ विहान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। गौरी, जो अब तक अकेले लड़ रही थी, उसे एक पुराना साधु मिलता है जो उसे बताता है कि किस तरह से वह कामिनी की काली शक्तियों से लड़ सकती है। वह उसे एक रक्षा सूत्र देता है और कहता है, जब विश्वास हिलने लगे, तब यह सूत्र तुम्हारे इरादों को मजबूती देगा। गौरी अब पूरी तैयारी के साथ कामिनी का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। इस दौरान सिया भी धीरे धीरे उस छाया की सच्चाई जान जाती है जो हर्ष ने उसके घर में भेजी थी। वह एक दिन अपनी खिड़की से देखती है कि हर्ष आधी रात को घर के बाहर किसी से बात कर रहा है और उसके पास एक काला धागा है जो जमीन में खुद ब खुद घुस जाता है। सिया अब तय कर लेती है कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पात्र अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ कामिनी है जो काले जादू से सबको वश में करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ गौरी है जो अपने प्रेम और आत्मविश्वास के बल पर हर बुराई का सामना करने को तैयार है। और फिर सिया है जो अपनी दुनिया को अंधेरे से बचाने के लिए हिम्मत दिखा रही है। विहान,
जो इन सबके बीच एक मोहरा बन चुका है, अब भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह गौरी की आंखों में झांकता है, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो कोई उसके अंदर की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं और वह महसूस करता है कि कुछ है जो उसके जीवन में गलत हो रहा है। गौरी अब अंतिम निर्णय लेती है कि उसे चाहे जितनी भी बलि क्यों न देनी पड़े, वह कामिनी को रोकेगी। और शायद यही वह क्षण है जब असली युद्ध शुरू होता है, प्रेम और विश्वास बनाम छल और जादू का। यह बस शुरुआत है। जादू तेरी नजर डायन का मौसम की, जहां हर मोड़ पर रहस्य है, हर छाया के पीछे एक कहानी और हर मुस्कान के पीछे एक चाल छुपी हुई है। अगली सुबह गौरी की आंखों में एक अजीब सा एहसास जाग उठता है। वह विहान को लगातार घूरती रहती है, जैसे उसकी नजरों से कोई सवाल पूछ रही हो। उसका दिल, जिसे वो हमेशा तर्क और समझदारी से नियंत्रित रखती आई थी, अब धीरे धीरे विहान की ओर खिंचता चला जा रहा है। मगर यह खिंचाव सिर्फ आकर्षण नहीं था, यह कुछ गहरा था, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने छुआ हो। वो खुद को रोक नहीं पाती और बुदबुदाते हुए कहती है, मैं अब कुछ नहीं सोचना चाहती, कुछ नहीं जानना चाहती, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। उसके शब्दों में एक भावुकता है, एक सच्चाई है जो हवा में तैर रही है। विहान, जो खुद भी अपने अंदर के द्वंद से जूझ रहा है, थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस भावनाओं की बाढ़ में वह कैसे बहे और किस किनारे जा लगे। उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन आंखों में एक डर है, एक गहरी चिंता जो उसे चैन नहीं लेने दे रही। अर्जुन, जो वहां मौजूद होता है, मौका हाथ से नहीं जाने देता। वह मजाकिया अंदाज में विहान की टांग खींचते हुए कहता है, भाई, आप कितने बड़े ढक्कन हो, तुम्हें दिखता नहीं? गौरी तुझे पसंद करती है। अर्जुन की बातों में एक बेपरवाह हंसी होती है, लेकिन उसका दिल जानता है कि मामला सीधा नहीं है। विहान गंभीर हो जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे डर है कि एक दिन गौरी को पता चल जाएगा कि मैं कामिनी का बेटा हूँ। उसकी आंखें झुक जाती हैं, मानो किसी अपराध का बोझ उसे झुका रहा हो। अर्जुन, जो हमेशा उसका साथ देता आया है, इस बार भी उसे संभालता है और गंभीर होते हुए कहता है, गौरी सबसे अलग है। अगर कोई तुम्हें अपनाएगा तो वही होगी। तुम उसे बताओ सब कुछ। उसे सच बताओ कि तुम दवंश हो, डायन का वंशज। वहीं कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां विहान और गौरी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। वे एक दूसरे की आंखों में सच्चाई तलाश रहे हैं, लेकिन दोनों के दिलों में अनकहे राज हैं। हर मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता पनप रहा है। पर यह रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसकी जड़ें उस अंधेरे से जुड़ी है जिसे छाया जगत कहा जाता है। छाया जगत की शक्तियां अब और सक्रिय हो रही हैं। कामिनी की चालें गहरी होती जा रही हैं। वह अपने पुराने जादुई साधनों से सांप की छाया को और शक्तिशाली बना रही है। यह छाया अब सिर्फ डर पैदा करने का जरिया नहीं रही, यह अब उस ऊर्जा को निगलने लगी है जो जीवन को चलाती है। सिया, जो पहले इन सब बातों से अनजान थी, अब धीरे धीरे अपने अतीत के सच से जुड़ती जा रही है। उसकी यादों में कुछ धुंधले चित्र हैं, एक पुराना हवेली जैसा घर, कहीं दूर से आती चिल्लाहट, और एक चेहरा जो उसे बचपन से डराता आया है। उधर अर्जुन अपने मजेदार अंदाज में विहान को लगातार सलाह देता है। उसका दोस्ताना अब और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि विहान अकेला है, और अगर उसे कोई संभाल सकता है तो वो है उसकी सच्चाई और गौरी का प्यार। अर्जुन एक और बात जोड़ता है, अगर तुमने गौरी को अब सच नहीं बताया तो बाद में वह नफरत करेगी तुमसे, झूठ की वजह से, न कि तुम्हारी सच्चाई की वजह से। विहान खुद भी अब दुविधा में है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक जिसमें वह सब कुछ छुपाकर गौरी को अपनी तरफ खींच ले, और दूसरा जिसमें वह अपनी सच्चाई सामने रखकर उसकी मर्जी पर छोड़ दे कि वह उसे अपनाए या छोड़ दे। लेकिन क्या प्यार सिर्फ अच्छी बातों से होता है, या सच्चे रिश्ते में कड़वे सच भी उतने ही जरूरी होते हैं? इधर कामिनी अपने मकसद में और भी आगे बढ़ रही है। उसका इरादा सिर्फ शक्ति पाना नहीं है,
वह अब चाहती है कि गौरी खुद उसके रास्ते से हट जाए। वह जादू के माध्यम से गौरी को भ्रमित करने की योजना बनाती है, उसे उसके ही सपनों में डर दिखाकर, विहान के अतीत को तोड़मरोड़ कर पेश करके। लेकिन गौरी अब बदल चुकी है। उसका दिल विहान से जुड़ चुका है और वह आसानी से हार मानने वाली नहीं है। सिया का अतीत भी अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उसे एहसास होता है कि जो छाया उसके घर में है, उसका संबंध उसके बचपन से है। वो वही छाया है जिसने एक बार उसके पूरे परिवार को तोड़ दिया था। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं है। वह इस बार उस छाया का सामना करेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इस रहस्य और रोमांच से भरे सफर में हर किरदार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने अतीत से, कोई अपने डर से, कोई अपनी सच्चाई से और कोई अपनी मोहब्बत से। अब सवाल यह है कि क्या विहान अपनी सच्चाई गौरी को बताएगा? क्या गौरी उसे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे वह है? क्या कामिनी की चालें सफल होंगी या उसका अंत अब निकट है? और क्या सिया को अपने अतीत का वो रहस्य पता चल पाएगा जो उसकी जिंदगी की सारी पहेलियों को जोड़ सकता है? हर सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में छुपा है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्य और रोमांच से भरे एपिसोड में। जादू तेरी नजर डायन का मौसम, जहां जादू, इश्क और रहस्य के बीच चल रही इस खतरनाक जंग में हर पल कुछ नया होगा।